अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जो पहला हम सवाल लेंगे ये अजीम साहब का लाहौर से ऑडियो क्वेश्चन है। पहले हम सवाल सुन लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं इसका जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा नबील भाई, ये मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि ये जो वन डे वाला चिक्स होता है, ये मतलब कि एक दिन में कितनी फीड यूज़ करता है ये एक चिक्स? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से फार्मर्स हमसे ये पूछते रहते हैं कि चिक की फ़ीड कंजम्पशन क्या। तो इस सिलसिले में ना तीन जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। एक तो ये है कि आप फ़ीड कितने टाइम में दे रहे हैं, मतलब 2 दफ़ा दे रहे हैं या 3 दफ़ा दे रहे हैं। दूसरा, आपकी फ़ीड की न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, और तीसरा, आपने क्वांटिटी कितनी देनी है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा वो है न्यूट्रिएंट वैल्यू फ़ीड की ना। तो अगर आप लुमन की गाइड में आए टेबल 7 पेज 14 पे ना, तो ये 4 तरह की फ़ीड उन्होंने दी हुई है: स्टार्टर, ग्रोवर, डेवलपर एंड प्री लेयर। सबसे अहम जो चीज़ है वो होती है मेटाबॉलिक एनर्जी, जो होती है ना, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टर, ग्रोवर, डेवलपर और प्री लेयर में 28 होनी चाहिए। और ये इंश्योर कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जो अहम चीज़ फीड में होती है वो क्रूड प्रोटीन होती है। प्रोटीन एक सोर्स है जो आपके चूज़ों को, आपकी मुर्गियों का मसल मैस बिल्ड करता है। और तीसरी जो चीज़ है वो कैल्शियम है। तो जो क्रूड प्रोटीन है ये इनिशियल फेजेस पे स्टार्टर में 20% होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्रोवर जो चौथे वीक से 8वें वीक तक है। अच्छा, स्टार्टर पहले से तीसरे वीक तक है, उसके बाद ग्रोवर है चौथे से 8वें वीक तक। इसमें जो होनी चाहिए 18.50% होनी चाहिए। फिर डेवलपर फेज़ पे जाएंगे तो ये 15.00% है। और ये जो डेवलपर है ये 9th से 16 वीक तक है, 9वें से 16वें हफ्ते तक। और उसके बाद 17वें हफ्ते से ऑनवर्ड जो है ना ये 17% होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद तीसरी अहम जो चीज़ है वो है कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम अगर आप ये देखें तो इट्स ऑन कह लें कि बॉटम ऑफ द टेबल। और ये कैल्शियम आपकी जो स्टार्टर फीड है जो पहले से तीसरे हफ्ते में है, इसमें होनी चाहिए 1.05% ना। उसके बाद ये 1% होनी चाहिए, फिर 0.90% होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रोवर और डेवलपर की। अच्छा, उसके बाद जब ये सडनली शिफ्ट करती है टूवर्ड्स प्री लेइंग पे, और लेइंग पे जब जाना है तो ये 2.5 से आगे लेइंग पे 4.5 समथिंग जो है ना ये हो जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये अगर आपकी फ़ीड में पूरी हैं तो आपकी जो कह लें कि क्वांटिटी ऑफ फीड है वो उसके रेलेवेंट होनी चाहिए। जो आप पेज 12 पे अगर आएँ, पेज 12 पे जो आपको दिया गया है टेबल 5, इसमें अगर आप ये देखें तो सबसे पहली बात तो कि आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपकी फीड में पूरी होनी चाहिए, इसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो चूज़ा फीड कम खाएगा, और अगर इससे कम होगी तो वो डेफिनेटली ज़्यादा फीड कंज्यूम कर रहा होगा। तो नॉर्मली जो लेयर फीड है इसकी कन्फिग्रेशन के मुताबिक बन रही होती है, मगर पाकिस्तान में बहुत सी फीड मिल्स हैं जो मतलब चीज़ें इंग्रेडिएंट पूरे नहीं भी डाल रहे होते, उसकी वजह आप समझ सकते हैं। तो होता ये है कि आप अपनी फ़ीड का ना टेस्ट करवा सकते हैं। ये जैसे स्क्रीन पे आ रहा है कि ये हमने जो टेस्ट करवाते हैं हम ओकेजनली, जब भी हमें महसूस हो कि फ़ीड कम ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो रही, ग्रोथ ठीक नहीं है, तो हम रैंडमली 1, 1.5, 2 महीने बाद टेस्ट करवा लेते हैं। ये रीसेंट टेस्ट है जो 23 फरवरी को हुआ ना। तो ये 3200 रुपये का टेस्ट होता है लाहौर में। इसकी सारी डिटेल भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसमें आप ये देखें कि 2800 अगर एनर्जी चाहिए थी तो ये 3000 से ऊपर है। इसी तरह बाकी इंग्रेडिएंट, प्रोटीन और सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका चूज़ा सही ग्रो नहीं कर रहा, फीड ठीक खा रहा है, तो आप इसको चेक करवा सकते हैं। दूसरा हम आते हैं टूवर्ड्स टेबल 5 ना। टेबल 5 के मुताबिक अगर आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू सिमिलर टू दिस कन्फिगरेशन है तो आपके चूज़े को पहले वीक 11 ग्राम औसत के हिसाब से फीड खानी चाहिए, 77 ग्राम। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता कि पहले दिन ही वो 11 ग्राम खाना शुरू कर देगा। चूज़ा जब आता है 5, 7, 8 ग्राम खाता और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर जाता है। इन शॉर्ट ये है कि पर चूज़ा आपने पहले वीक में 77 ग्राम फीड आपने यूज़ करवानी है।
अच्छा, एक प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल आप फीड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा अगर चूज़ा खा सकता है तो उसको करवाएं, क्योंकि जो हमने देखा है कि नॉर्मली वैक्सीन जब होती हैं, स्ट्रेस आती है, बर्ड अपना वेट लूज़ करता है या बाकी भी कुछ मामला हो सकते हैं, कोई बीमारी आ जाना, वेदर की स्ट्रेस आ जाना, तो बेहतर यह है कि अगर आप 77 से ज़्यादा 85, 87, 88 ग्राम तक पहले वीक में कंज्यूम करवा सकते हैं तो करवाएं। वो आपके फ़ायदा, आपका बर्ड जल्दी ग्रो करेगा। उसके बाद दूसरे वीक में अगर आप देखें तो ये 17 ग्राम एवरेज के हिसाब से खाने चाहिए। होती ये है कि डेली 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 ग्राम पर चूज़ा करके फीड इंक्रीज़ होती जाती है। इन शॉर्ट ये होता है कि आपने इसको जितने भी आपके चूज़े अगर 1000 है उससे मल्टीप्लाई करके, 2000 है उससे मल्टीप्लाई करके वीक की एक टारगेट क्वांटिटी रखनी है जो आपने कंज्यूम करवानी है। और फिर ये तीसरे हफ्ते जो है ना 22 है, 28 है, 33, 38 ये चारा चल रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं फार्मर्स मेंशन कर दूं कि ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये वाला 4th वाला रेंज इन ग्राम जो है ना, 5th वाला ना, यस 5th, ये आप जो फीड कंजम्पशन है ना, ये वज़न के हिसाब से होती है। सम टाइम होता है उम्र ज़्यादा हो जानी तो वज़न कम रह जाना ना, तो वो फिर पिछली स्लॉट फीड की कंज्यूम होगी। सम टाइम होता ये है कि उम्र जो है ना वो पीछे रह जाती, वज़न आगे चला जाता, तो फिर वज़न के हिसाब से आपने यूज़ करवानी है। तो ये वेट रेंजेस दी हैं, आप जब उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं 72 से 78 ग्राम के दरमियान जब चूज़ा होता है तो 11 ग्राम है, 120 से 130 ग्राम के दरमियान होगा 17 ग्राम है, 182 से 198 होगा तो ये 22 ग्राम है, फिर 259 से 281 होगा तो 28 ग्राम है। तो ये उसकी जो है ना कन्फिग्रेशन है। एट दी एंड जो है ना ये फीड क्यूमुलेटिव आ रही है। अगर आप ये लास्ट कॉलम देखें तो पहले वीकेंड पे पर चिक 77 ग्राम होना चाहिए, दूसरे वीकेंड पे 196 होना चाहिए, फिर 350, फिर 546 और ये थ्रू आउट जो है ना ये फीड कंजम्पशन है। और एट दी एंड 20वें वीक तक 7.21 किलो फीड आपके बर्ड को या 7210 ग्राम खानी चाहिए। मगर प्रैक्टिकली थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि हम फ्लोर पे चल रहे होते हैं, फ्लोर पे फीड का ज़्यादा भी होता है, तो थिंग्स लाइक दिस ना। तो ये था फीड की कंजम्पशन का पैटर्न। तो पहले एक चीज़ जो हमने डिस्कस की कि फ़ीड की कंजम्पशन डिपेंड करती है उसकी न्यूट्रेंट वैल्यू पे। न्यूट्रेंट वैल्यू को आप अगर देखें तो वो पेज हमने जो डिस्कस किया था डेट वाज ऑन पेज 14 टेबल 7। उसके बाद जो आप बात करें कि उसकी क्वांटिटी तो वो टेबल 5 पेज 12 में जो है ना दिया हुआ बड़ी डिटेल से कि फ़ीड एज प्लस वेट ये दो पे डिपेंड कर रही होती है कि वज़न कितना और उसकी उम्र कितनी है कि उस हिसाब से यूज़ करवा रहे होते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो मैटर करती है वो हमारा मौसम और हमारी इन्वायरमेंट है। नॉर्मली जब हमारे पास चूज़ा आता है तो 1 माह तक हम उनको 3 दफ़ा दिन में फ़ीड देते हैं। सुबह 6-7 बजे देते हैं, दोपहर को 2-3 बजे देते हैं और शाम को 7-8 बजे के करीब देते हैं, 8-8 घंटे के वक्फे के साथ। मगर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको 2 टाइम अ डे कर देते हैं, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग 5 और 6 और 5-6 बजे इसी तरह जो है ना इवनिंग में कर देते हैं। अच्छा, कुछ इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी जब ज़्यादा होती है तो बर्ड फीड की तरफ जो है ना राग़िब नहीं होता, तो ऐसे एरियाज़ में फिर वो कहते हैं कि ठंडे आवर्स में, ठंडी टाइमिंग में ना फीड डाली जाती है कि अर्ली इन अ मॉर्निंग एंड लेट इन अ इवनिंग जो है ना लाइट थोड़ी इंक्रीज़ करके डाली जाती है ताकि चूज़ा कंफर्टेबली खा सके। मगर अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि आपने टारगेट फीड कंज्यूम करवाएंगे तो आपका बर्ड ग्रो करेगा। अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो फिर अंडर ग्रोथ रहेगा और अंडर ग्रोथ रहेगा हड्डियों का स्ट्रक्चर, मैस का स्ट्रक्चर कम रह जाएगा। प्रोडक्शन पे जब आएगा प्रोलैप्स होगा, आप जानते हैं कि वो फिर कितना नुकसानदेह। हम रिसेंटली हमने वो प्रॉब्लम देखा, अभी भी भुगत रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी अजीम साहब और बाकी फार्मर्स जो सारे देख रहे हैं उनको एक तसल्ली बख्श आंसर हम दे पाए हैं। तो बाकी आपका भी कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300964190 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।